नमस्कार दोस्तों। एक फार्म सेक्टर से रिलेटेड बड़ी खबर आई है कि 2020 में, अब जब मैं 2020 कह रहा हूं इसका मतलब है अप्रैल 2020 से लेकर जो दिसंबर 2020 है, जो अभी का वित्तीय वर्ष चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का, इसका पहला 3 क्वार्टर आपको पता है गुजर चुका है अप्रैल से दिसंबर के बीच में। तो यहां पर अगर आप देखिए तो ओवरऑल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इसमें गिरावट हुई है। आपको पता है कोविड-19 और कई सारे कारणों की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड एक तरह से बंद था, तो यहां पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है 15% के आसपास। लेकिन दूसरी तरफ जो फार्म एक्सपोर्ट है, एग्रीकल्चर के जो एक्सपोर्ट्स हम करते हैं, उसमें 10% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, फार्म एक्सपोर्ट्स ग्रो 10% while ओवरऑल एक्सपोर्ट्स स्लम्स 15% इन अप्रैल दिसंबर। तो इसका कारण क्या है? एग्जैक्टली किस किस चीज में बढ़ोतरी हुई है एग्रीकल्चर के अंदर, इसका मेन कारण क्या बताया जा रहा है, यहां पर प्राइसेस को लेकर क्या बोला गया है, इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है। भारत का ओवरऑल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, अब आप समझिए जब हम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करते हैं, सबसे पहले तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फिर जो भी पैसा, जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम कहां पर लेते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट में लेते हैं। चाहे सर्विस का एक्सपोर्ट हो, जो भी हो, अगर डॉलर भारत में आ रहा है या फिर डॉलर भारत से जा रहा है, कुछ भी अगर ऐसा होता है तो उसका जो भी अकाउंटिंग सिस्टम है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आता है। और इसमें भी आपको पता है एक होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर हमने कोई लोन लिया या फिर FPI के माध्यम से, कुछ भी इस तरह की चीजें होती हैं यहां पर कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखा जाता है। और जब हम ट्रेड की बात करते हैं, जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसमें इनविजिबल ट्रेड की बात करते हैं, वो आपका सर्विसेज वाला होता है। और जो विजिबल ट्रेड होता है, जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कहते हैं, जिसमें जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गया, वो हम मंगाते हैं बाहर से, वैसे ही हम कई सारी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो सारी चीजें आपकी विजिबल ट्रेड में आती हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की हम बात करते हैं। तो यहां पर अगर आप मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करिए अप्रैल से दिसंबर के महीने में, तो एग्जैक्टली अगर आप देख सकते हैं 15.5% की गिरावट हुई है। किसके मुकाबले? 2019 के मुकाबले। अप्रैल से दिसंबर 2019 में जितना हमने एक्सपोर्ट किया था उसका गिरावट हुआ है 15.5% का 2020 में। लेकिन जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, जो फार्म एक्सपोर्ट है, उसमें 9.8% की बढ़ोतरी हुई है। और इसका मेन कारण यह बताया जा रहा है कि जो कोविड-19 के समय अगर आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, हर एक चीज एक तरह से बंद हो गया था, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी। लेकिन जो एग्रीकल्चर था वो अनअफेक्टेड था कोविड-19 के समय भी, क्योंकि जो फार्मर्स काम कर रहे थे जो आपका फील्ड पर, तो ऐसा थोड़ी कि उनके ऊपर लॉकडाउन लग गया था। और यह काफी बड़ा कारण बताया जा रहा है। अगर हम आपको सबसे पहले वैल्यू की बात करूं तो आप देख सकते हो कि अप्रैल दिसंबर 2019 में जो हमने एक्सपोर्ट किया था, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया था, उसकी वैल्यू कितनी थी? वो था $238.27 बिलियन। लेकिन अप्रैल दिसंबर 2020 में यहां पर गिरावट हुआ कितना? 15.5% का, और ये आ गया $201 बिलियन। ये आपको क्लियर हो गया। और यही चीज आप एग्रीकल्चर कमोडिटीज में देख सकते हो, जो एक्सपोर्ट हमने किया है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। 2019 में आप देखिए तो $28.9 बिलियन का हमने, 2019 का ये है, $26.34 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया था। लेकिन ये बढ़ गया है 10% के आसपास, और ये $28.9 बिलियन हमने एक्सपोर्ट किया। मतलब बढ़ोतरी हुई है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के अंदर। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारा सरप्लस बढ़ गया है। देखिएगा, जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो भारत नेट एक्सपोर्टर है जो है उसमें, एग्रीकल्चर के मामले में। मतलब वैसे तो आप ओवरऑल देखोगे तो हमारा नेट इंपोर्टर होते हैं, राइट, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें बाहर से मंगाते हैं भारत के अंदर, इसलिए हम नेट एक्सपोर्टर हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर हम ज्यादा पे करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आप एग्रीकल्चर पर ध्यान दो तो एग्रीकल्चर में कुछ कमोडिटीज हम बाहर से भी मंगाते हैं और कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हमारे द्वारा ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से डॉलर हमारे देश के अंदर आता है एग्रीकल्चर के मामले में। तो आप यहां पर देख पाओगे एक तरफ हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है इस बार, और दूसरी तरफ क्या हुआ है, जो इंपोर्ट हम कराते थे वो हमने इंपोर्ट कम कराया है। कितना कम कराया है? 5.5%। मतलब इंपोर्ट में भी कमी आई है। एक तरफ इंपोर्ट गिर रहा है एग्रीकल्चर में और एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सरप्लस है हमारा वो क्या होगा, और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि अप्रैल से दिसंबर 2019 में हमारा सरप्लस कितना था? $9.5 बिलियन। और ये इस बार कितना हुआ है 2020 में?
$13 बिलियन। तो बड़ी बात है यहां पर कि हमारा ट्रेड सरप्लस और ज्यादा बढ़ गया है। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रीजन क्या है, अचानक से क्या हो गया है, मतलब ऐसा। तो देखिए यहां पर एक सबसे बड़ी जो बात कही जा रही है वो है आपका वर्ल्ड के प्राइसेस में इंक्रीज होना। जो विश्व में एग्रीकल्चर का प्राइस है उसकी वैल्यू बढ़ गई है। वैल्यू बढ़ने से क्या होगा कि डॉलर और ज्यादा आएगा, और यही हुआ। यहां पर आप देख सकते हो यूनाइटेड नेशंस का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, FAO जिसको कहते हैं, इनके द्वारा हर महीने फूड प्राइस इंडेक्स रिलीज किया जाता है। तो जनवरी का जो फूड प्राइस इंडेक्स रिलीज किया गया है, आप देख सकते हो 113 पर पहुंच गया है ये इंडेक्स। ये पिछले 6-7 वर्ष पहले हुआ था ऐसा 116 पॉइंट पर आया था। और अब आप देख सकते हो यहां पर 2021 के जनवरी महीने में 113 पर पहुंच गया। मैं डायरेक्टली इसका स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं, आप देख सकते हो ये FAO का वेबसाइट से मैंने लिया है, और आप देख पाएंगे कि 4 फरवरी को यहां पर ये रिलीज किया गया था, जनवरी महीने का। और ये आप देख सकते हो कि 2021 में, ये रेड कलर का देखिए यहां पर छोटा सा ये डॉट है, ये 113 पहुंच गया है। और पिछला आप देख सकते हो 2018 का, ये 19 का है ये वाला, फिर 20 का भी आप देख सकते हो, ये आपका 110 तक मैक्सिमम गया था। लेकिन जनवरी में आप देखिए प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं यहां पर 2021 के महीने में, और ये काफी बड़ा कारण है जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि जो हमारी वैल्यू है वो बढ़ गई है। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्राइस क्यों बढ़ गए हैं, विश्व में जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज के प्राइस है वो क्यों बढ़े हैं। तो यहां पर मेन कारण है कि सबसे पहले आपने देखा होगा कि लॉकडाउन लगा हुआ था पिछले साल। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ तो धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लग गई। डिमांड तो बढ़ गई, लेकिन विश्व में अगर आप देखोगे वहां पर जो एग्रीकल्चर था वो सस्टेनेबल नहीं था, वहां पर प्रोडक्शन उतना नहीं हुआ था, और लेकिन डिमांड बढ़ रही थी। प्रोडक्शन नहीं हुआ, डिमांड बढ़ रही थी, लेकिन भारत के अंदर क्या हुआ, भारत के अंदर प्रोडक्शन नहीं रुका। इसकी वजह से क्या हुआ कि बाहर जो है काफी ज्यादा यहां पर डिमांड बढ़ गई थी। जैसे कि आप देख पाओगे नॉन बासमती राइस हो गया, शुगर हो गया, ऑयल सीड्स हो गया। मैं आपको प्रॉपर ये भी दिखा देता हूं, इसमें आप देखिए कि बासमती राइस, आप देखिए बासमती राइस हमारा क्वांटिटी उतना ही है जितना हमने एक्सपोर्ट किया था, उतना ही एक्सपोर्ट अभी भी किया है। लेकिन नॉन बासमती राइस में देखिए 110% की बढ़ोतरी आई है। पिछली बार हमने $1.4 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया था, और इस बार नॉन बासमती राइस कितना किया है, $3 बिलियन। मतलब बासमती से भी ज्यादा हमने नॉन बासमती कर दिया इस बार। रॉ कॉटन में देखिए 95% की बढ़ोतरी है। शुगर, वीट आप देखो, आप जस्ट लुक एट दिस नंबर, वीट का 428% इंक्रीज हुआ है, 428%। अदर सीरियल्स भी आप देख सकते हो। तो यहां पर कहने का मतलब है कि इस तरह की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए थे, इसकी वजह से आपको यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक और चीज हुआ था पूरे विश्व भर में, वो है आपका क्लाइमेटिक कंडीशन। कई जगह, चाहे अर्जेंटीना देखिए, ब्राजील देखिए, यूक्रेन, थाईलैंड, वियतनाम, यहां पर क्या था कि ड्राई वेदर सीजन कंडीशंस हो गया था, जिसकी वजह से प्रोडक्शन गिरा है विश्व के दूसरे रीजन्स में। यहां पर रशिया की अगर आप बात करिए तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्टर है। अर्जेंटीना सोयाबीन में नंबर 1 है, मेज में नंबर 3 है। पता है उन्होंने क्या किया था, जो टैक्सेस वो लगाया करते थे उस टैक्स को हटा दिया था, क्योंकि उनके देश के अंदर जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे थे। इसकी वजह से हमने और ज्यादा एक्सपोर्ट किया इन सभी देशों में, क्योंकि टैक्सेस हट गए थे और हमें खुली छूट हो गई थी कि जितना चाहो एक्सपोर्ट करो। और इसकी वजह से भी जो फार्म एक्सपोर्ट है वो आपका बढ़ गया है। और एक और कारण है, मैं आपको बताता हूं, वो है चाइना। चाइना तो क्या है, एक अलग दिशा में ही चलता है। अब आप देखो, मतलब पूरा विश्व परेशान है गेहूं और इन सभी चीजों को लेकर, लेकिन चाइना दूसरी तरफ क्या करने लगा, खूब सारा इकट्ठा करने लग गया था। उसको लग रहा था कि कुछ ना कुछ ग्लोबल टेंशन चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो बहुत सारी जो स्टॉक पाइलिंग होती है वो चाइना करने लग गया था। तो चाइना ने भी हमसे एक्सपोर्ट किया है। मैंने कुछ समय पहले वीडियो भी बनाया था कि चाइना कई वर्षों के बाद राइस भारत से मंगा रहा है। तो यहां पर चाइना क्या कर रहा था कि उसको स्टॉक पाइलिंग कर रहा था अपने लिए, कि कहीं कल के डेट में संकट हो गया तो वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से बढ़ा है। इसके अलावा आपके मन में एक और सवाल आ सकता है, तो भारत के फेवर में कौन कौन सी चीजें रही हैं। देखिए, भारत में अगर आप कहो तो एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं, एक सिंपल सा इंडिकेशन, अगर हमारे देश में मॉनसून बेटर होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा, नो डाउट अबाउट दिस। अगर मॉनसून बेहतर हुआ, जितना ज्यादा बारिश हुई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम बाढ़ जैसे हालात हो जाएं, लेकिन यूजुअली रिलेशन यही होता है कि यहां पर जैसे ही खबर आती है कि मॉनसून अच्छा होने वाला है, आप देखना स्टॉक मार्केट ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि सिंपल सा चीजें हमें पता है कि यहां पर प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा। तो यहां पर आप देख पाओगे 2019-20 में जो मॉनसून का रेनफॉल था वो सरप्लस में था, 100% से ज्यादा में था। इसकी वजह से बंपर राबी क्रॉप हुआ था पिछले साल। गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट भी कर दिया था एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं। लॉकडाउन में यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी एग्रीकल्चर को। तो ये
सारी चीज आप कह सकते हो कि भारत के फेवर में गई थी। अब यहां पर एक नेक्स्ट लास्ट में क्वेश्चन आता है कि चलो हमने कर तो दिया एक्सपोर्ट, क्या ये सस्टेनेबल है, क्या आगे भी ऐसा होगा? तो देखिए ऐसा लग रहा है कि अभी का जो हार्वेस्टिंग होने वाली है, जो रबी क्रॉप आपका सीजन गया, अब धीरे धीरे हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगी, अप्रैल आते आते आपका हार्वेस्टिंग हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है अभी तक, क्योंकि जिस तरह से रेनफॉल वगैरह देखने को मिला था, ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज हो चुके हैं और टेम्परेचर भी आपका जो सुटेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर सुटेबल होगा तो यील्ड जो है आपका वीट का यील्ड हो गया, मस्टर्ड, चिकपिया, लेंटिल्स, ये सबका हमें ज्यादा पैदावार देखने को मिलेंगी इस तरह के एग्रीकल्चर कमोडिटीज की। तो ये काफी अच्छी चीज है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो फार्म प्रोटेस्ट चल रहा है, याद रखना इसका एज सच यील्ड के ऊपर कोई बहुत इंपैक्ट एज सच कुछ भी आने वाला नहीं है। तो ये है दोस्तों। और लास्ट में कुछ पास्ट परफॉर्मेंस में बता दूं, आपके मन में एक और सवाल आ सकता है कि अभी तक हमारे देश के अंदर कौन सा वर्ष रहा है जिसमें हमने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया, और वो था आपका 2013-14। 2013-14 में पता है आपको कितना हमने एक्सपोर्ट किया है? $43 बिलियन का। अभी मैंने आपको क्या बताया? $29 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है पिछले 9 महीने में। अब अगला 3 महीने में हम शायद ये रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाएंगे 2013-14 का, लेकिन हाँ बताया जा रहा है $40 बिलियन के आसपास का टोटल एक्सपोर्ट हो सकता है हमारा एग्रीकल्चर में। अब देखना होगा कितना होता है, लेकिन सबसे ज्यादा हमने 2013-14 में किया था $43 बिलियन, लेकिन उसके बाद से लगातार गिरने लग गया। 2015-16 में ये $32 बिलियन आ गया। मतलब आपको बहुत फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगा। कमोडिटीज में आपको ऐसा सच देखने को नहीं मिलेगा जो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं बाकी चीजों में, लेकिन एग्रीकल्चर का नेचर ही ऐसा है कि कभी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसकी वजह से आपको इसके आंकड़े चेंज होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा दोस्तों वीडियो है रिगार्डिंग फार्म एक्सपोर्ट जो इंक्रीज हुआ है 10% के हिसाब से, जो कि एक अच्छी बात है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। आपको बताना है यहां पर जो कॉफी का कल्टीवेशन है हमारे देश के अंदर पहली बार कहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था इन 4 जगहों में से। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।